वेलकम स्टूडेंट्स। आज NIUS के इंग्लिश सिलेबस के चैप्टर नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में ऑफ स्टडी जो एक एसे है वो दिया गया है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये ऑफ स्टडी फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंग्लिश राइटर हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1561 में यॉर्क हाउस में लंदन में हुआ था। वो अपने फिलॉसफी और साइंटिफिक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। वो एक फिलोसफर भी रह चुके हैं। इसी समय ये 1561 के समय इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासनकाल चल रहा था, इसीलिए इस समय को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथ 1558 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी थी और ये 1603 तक राज की थी। इस कारण से इस एज को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इसी समय में शेक्सपियर भी जन्म लिए थे। शेक्सपियर जन्म लिए थे 23 अप्रैल 1564 को। इसी कारण से इस समय को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। अब वो सब एज को के अलावे, इस एज के अलावे हम लोग इस राइटर के बारे में अर्थात फ्रांसिस बेकन के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जाने जाते हैं। वो फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं। वो अपने साइंटिफिक अध्ययन के लिए साइंटिफिक मेथड और बेकन्स मेथड्स के लिए जाने जाते हैं। ही हैज बीन कॉल्ड फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद, वैसा ज्ञान जो अनुभव से आए। इसीलिए इन्हें ये अपने लाइफ में सारे चीज अनुभव से सीखते हैं और अनुभव से सीखने के कारण वो साइंटिफिक अध्ययन करते हैं और साइंटिफिक अध्ययन करने के कारण उन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। He have been, अब यहाँ चलते हैं ऑफ स्टडी में। You have been studying for a long time। आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। You ever thought, क्या आपने कभी सोचा है स्टडी itself, स्टडी के बारे में, खुद स्टडी के बारे में, ये स्टडी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ क्यों रहे हैं? अगेन अध्ययन क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज स्टडी? अध्ययन है क्या? एंड डू रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्जिंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टडी। क्या जो बातचीत होती है, जो पढ़ना लिखना होता है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, पढ़ना लिखना होता है, बात करना होता है, क्या ये अध्ययन के अंतर्गत आता है? क्या आपने सोचा है? इसी के वो जवाब देंगे ऑफ स्टडी में। इफ देयर इज एनी डिफिशियंसी इन स्टडी, यदि कोई कमी रह जाए अध्ययन में, हाउ कैन बी इट रिमेडीड, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं? ऑल देज लेयरिंग क्वेश्चन, ये सब चौंका देने वाले प्रश्न एंड क्वेश्चंस फाइंड आंसर इन दिस इन्फ्लुएंशियल एसे बाय फ्रांसिस बेकन। इनके एसे में इसी सब प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेकन फाइनेस्ट एसे। ये ऑफ स्टडी जो है, ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी, ये ऑफ स्टडी ऐसे है। इसके बारे में हम जानेंगे कि अध्ययन क्यों करते हैं, अध्ययन में कमी है तो उसको फिर सुधार क्यों करें, क्या सभी बुक को पढ़ना उचित है, कुछ बुक को पढ़ना उचित है, या फिर कुछ बुक को
पूरी तरह से याद कर लेना उचित है। इन सारे प्रश्नों के जवाब इस अध्ययन में मिलेंगे। ये ऐसे फ्रांसिस बेकन का सबसे महत्वपूर्ण ऐसे में से एक है, क्योंकि ये ऑफ फ्रेंडशिप भी लिख चुके हैं, ऑफ रिलेशनशिप भी लिख चुके हैं, ऑफ लव भी लिख चुके हैं। तो कई ऐसे इनके हैं। बेकन हैज बीन रिफरेंडेड टू एज अ फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म। अभी बताए हैं, अभी बात की है, किन्हें फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म भी कहा जाता है, मतलब अनुभववाद का पिता। ये अपने अनुभव से लिखते हैं, हर कोई अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने अनुभव से कुछ ना कुछ करता है और अपने अनुभव से कुछ ना कुछ वो नया सीख पाता है। एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बोथ नेचुरल फिलोसफी एंड साइंटिफिक मेथड। और अनुभव के कारण ये साइंटिफिक फिलोसफी, अपने अनुभव के कारण, अनुभव के आधार पर ये साइंटिफिक फिलोसफी भी देते हैं और साइंटिफिक फिलोसफी में वो कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और साइंटिफिक मेथड को भी अपनाते हैं। ही रिमेंबर्ड फॉर हिज इम्पोर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिवोल्यूशन। सब विज्ञान की क्रांति अर्थात वैज्ञानिक क्रांति में वो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन द मिडिल एज, शेक्सपियरियन एज को मिडिल एज भी कहा जाता है, मध्यकालीन एज। emphasizing and advocating the way of scientific experiments so order to glorify God and realize the scriptures। वो गॉड पर विश्वास करने के, गॉड को ग्लोरीफाई करने के जगह पर वो अलाउ करते हैं कि ऐसा करें कि आप साइंटिफिक अध्ययन को वैल्यू दें, साइंस से समझें, साइंटिफिक अध्ययन से समझें, अनुभव से समझें कि रियलिटी क्या है। आप जब तक एक्सपीरियंस ना कर ले, जब तक कि आंख मूंद करके किसी भी चीज को नहीं माने, तो वो अनुभव के आधार पर कोई भी थिंकिंग बनाने की, कोई भी सोच बनाने की बात करते हैं। ऑफ स्टडी इनका ऐसे ऐसे कई, अभी बता चुके हैं कि इनका ऐसे ऐसे कई ऐसे रह चुके हैं। ऐसे क्या होता है, किसी प्रॉपर मैटर पर, किसी प्रॉपर चीज पर पूरी विस्तार रूप में लिखना, उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, उसका फायदा, उसका लाभ, उसका हानि, सब कुछ लिखना, ये ऐसे होता है। अगर उससे हानि है तो उसका उपचार क्या होगा, और अगर फायदा है तो फायदा लेना कैसे है, यही सब ऐसे में रहता है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट्स। आज हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो हर किसी के पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। पुराने जमाने में भी लॉजिक हुआ करते थे, तो आज का लॉजिक और पुराने जमाने के लॉजिक में थोड़ा बहुत अंतर तो है, क्योंकि समय के अनुसार हर चीजों का अर्थ बदलते रहता है। इसी तरह से अध्ययन का भी अर्थ समय के अनुसार अब बदल चुका है। पहले लोग पढ़ते थे तो आनंद के लिए पढ़ते थे, खुद के बातों को सजाने के लिए पढ़ते थे, अपने क्षमताओं को विकसित करने के लिए पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से खत्म करना चाहते हैं चीजों को और निकलना चाहते हैं। यहाँ भी वो बात करेंगे किस चीज को शॉर्ट में पढ़ना है, किसको कहाँ कैसे पढ़ना है, इसकी भी बात करेंगे। वो बोलते हैं देयर चीफ यूज ऑफ डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड रिटरिंग। कहते हैं वो आराम से पढ़ना, इसका सबसे सस्ता, अध्ययन का सबसे सस्ता यूज है आराम से पढ़ना। अध्ययन का सबसे सस्ता, सबसे चीफ यूज है कि आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना चीफ यूज है। एंड फॉर ऑर्नामेंट, और सजावट के लिए पढ़ना। इज डिस्कोर्स, अब बातचीत में प्रयोग करते हैं, तो वो सजावट के लिए पढ़ना, कि अगर पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं मनोरंजन के लिए? क्योंकि अपने बातों को सही तरीके से रख पाए, इसलिए पढ़ना कि मनोरंजन भी हो और साथ में अपनी बातों को सजाने के लिए पढ़े, अपने पढ़े हुए चीजों को अपने बातों में ले आए, अपने ज्ञान को अपने शब्दों में प्रयोग करे। एंड फॉर एबिलिटी, और क्षमताओं के लिए भी पढ़ना। इज इन जजमेंट एंड
पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किसी काम को खत्म करने के लिए और किसी चीज को जज करने के लिए अपने योग्यताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन करना। क्यों पढ़ना चाहिए? तो तीन तरह की पढ़ाई होती है। पहली तो एक आनंद के लिए पढ़ना, बस पढ़ लो, जैसी भी है पढ़ लो, आनंद मिल रही है तो वो अकेले में पढ़ा जाता है। दूसरा पढ़ाई होता है कि बात को सीखने के लिए पढ़ना, कि बात कैसे करना है, बात करने में शब्दों का प्रयोग करना, अच्छे से शब्दों का प्रयोग करना, बात करने के तरीका को बदलना, बात करने के अच्छे तरीका को लाना, इसलिए पढ़ना। तीसरा है कि अपने आप को, किसी काम को अपने आप में इतना सुधार कर लो कि किसी काम को जल्दी से और सही से खत्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैन कैन एक्सिक्यूट और एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एक आदमी किसी काम को जल्दी खत्म कर देगा, वन बाय वन कर करके किसी काम को जल्दी खत्म कर देगा और जल्दी किसी चीज को समझ पाएगा, शायद वो किसी चीज को जल्दी समझ पाएगा। अगर इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको समझने में समस्याएं नहीं होती है, या कोई भी काम सीखने में समस्याएं नहीं होती है। बट द जनरल काउंसिल एंड प्लॉट्स मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, but the general councils and the plots and marshalling of affairs, किसी घटनाओं के बारे में तुरंत ही प्लॉटिंग कर लेना और तुरंत ही प्लॉटिंग कर लेना और तुरंत ही मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन तुरंत ही मैनेजमेंट कर लेके पढ़ना। कम बेस्ड फ्रॉम द दो दैट आर लर्नेड, वो वहां से आता है जो सीखता है। पढ़ने के साथ साथ अगर किसी चीज को मैनेज करना है, किसी चीज को मैनेज करना है और उसको सजाना है, प्लॉट्स करना है, तैयार करना है, पृष्ठभूमि तैयार करनी है, तो वो बढ़िया से कर पाएगा जो इसको बढ़िया से कई एक बार किया, एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जो इसको सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें घड़ी बनाने के लिए दे दिया जाए तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति जो लर्न किया है, वो जो घड़ी बनाना सीखा है, वो जल्दी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लर्न किया है। अध्ययन करने से घड़ी बनाने के लिए कोई नहीं सीख जाएगा। तो वही कहते हैं वट जनरल काउंसिल, सामान्य विचार ये है कि प्लॉट्स और मैसलिंग ऑफ अफेयर्स, किसी घटनाओं को जल्दी से खत्म करने के लिए, जल्दी से समाप्त करने के लिए और सही से समाप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लर्नेड हो, जो सीखा हो, यानी बेस्ट फ्रॉम दोज, उनसे बढ़िया होगा जो कि जिन्होंने सीखा हो। यह मीनिंग है रिटरिंग, प्रवचन, डिस्कोर्स, बातचीत, डिस्पोजिशन, निपटना, किसी काम को निपटना, एक्सिक्यूट, किसी काम को समाप्त करना, मार्शलिंग, ये क्या दिया गया है? आमतौर पर नेचर, स्वभाव, कंडेम, बहस करना, कंट्रडिक्ट, विरोध करना, कंफ्यूट, बहस करना, कंडेम, क्षमा कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कंडेम, बुराई करना, बुराई करना, बुराई करना। अगेन, क्यूरियस, उत्सुक, उत्सुक यानी उत्सुकता से जानना। अगेन, कन्फेरिटी, थोड़ा सा प्रदान करना, कन्फेर बात करना, स्टबल, रोकना या विरोध करना।
कंटेंट मुकाबला करना, स्टोन रुकावट डालना, अस्तबल, अस्तबल बारीक, हाँ भी गलती हो गया, बारीक, यहाँ होता है रुकावना, रोकना। अगेन चलते हैं, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है आलस, स्लॉथ का मतलब होता है आलस। अब पढ़ने में बहुत सारा समय को व्यतीत करना, खर्च करना, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, वो बेकार है, वो आलस है। मतलब बहुत सारा समय पढ़ने, बहुत सारा समय पढ़ाई में खर्च करना वो बेकार है। टू यूज देम मच फॉर ऑर्नामेंट इज ऑफ अफेक्टिंग अफेक्शंस, कहता है कि बातों को सजाने में, बातों को कहने में बहुत ही ज्यादा यूज करना, अपने ज्ञान को बहुत ही ज्यादा यूज करना बातों में, वो भी बेकार है। अगर आप बात बात पर अपने किताबी चीज को ही निकाल करके लाएंगे तो आपको लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो बी प्रैक्टिकल, जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट्स, शब्दों को बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, सजाने के लिए ये अफेक्शंस है। टू मेक जजमेंट्स होनली बाय देयर रूल्स, और किताबों के द्वारा, जो किताबें में लिखी गई है उसके रूल्स के द्वारा, उसके रूल रेगुलेशन के द्वारा किसी को जज करना भी बेकार है। इज ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अध्ययन का मजाक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अध्ययन का मजाक है। बात बात पर आप अपना ज्ञान ले आते हैं, बात बात पर अपना अध्ययन को ले आते हैं, बात बात पर आप जो पढ़े उस चीज को ले आते हैं, तो आपको लोग अलग दृष्टि से देखना चाहेंगे, देखने लगेंगे, हे दृष्टि से देखने लगेंगे। तो नेचुरल रहना जरूरी है, स्वभाव को नेचुरल रखना जरूरी है। ये परफेक्ट नेचर्स, ये नेचर को अध्ययन, नो डाउट अध्ययन, जो अध्ययन है ना वो नेचर को परफेक्ट करता है, एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस से परफेक्शन आती है, अध्ययन से परफेक्शन नहीं आती है, परफेक्शन एक्सपीरियंस से आती है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल क्षमताएं जो होती है ना वो जैसे नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, वो नेचुरल क्षमताएं होती है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है। दैट नीड टू प्यूरिंग बाय स्टडी, जिससे आवश्यकता है कि स्टडी द्वारा प्यूरिंग किया जाए। जैसे पौधे को काट काट करके उसको नेचुरल तरीके से बड़ा करते हैं, उसको काटते नहीं है, उसको बार बार उसको जड़ से नहीं काट देते हैं, उसको बड़े सजाते हैं। उसी प्रकार से अध्ययन इसलिए की जाती है ताकि हम अपने शब्दों को सजा सके, सही मायने में शब्दों को यूज कर सके, ज्यादा एक्सेसिव यूज ना कर सके, और बोलने के लिए और कुछ कहने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो शब्द नेचुरल लगे, वो शब्द नेचुरल लगे। एंड स्टडीज देम सेल्फ टू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज, कहता है कि अध्ययन जो है ना वो खुद बहुत सारा डायरेक्शन देता है, चारों दिशाओं का डायरेक्शन देता है। टू मच एट लार्ज, बहुत ही बृहत क्षेत्र, बृहत रूप में। एक्सेप्ट दैट टू बी बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस, इसको छोड़ के जो एक्सपीरियंस से बंधा हुआ नहीं हो, जो एक्सपीरियंस से बंधा नहीं हो। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बंधा नहीं हो तो वो बहुत ही बड़ा डायरेक्शंस देता है। क्राफ्टमैन, जो चतुर लोग होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं। कंडेम्ड स्टडी, अध्ययन को क्या करते हैं, अध्ययन को बुराई करते हैं। जो चतुर लोग हैं उनको बात करने का तरीका मालूम है, तो चाहेंगे कि अध्ययन जो है ना वो बेकार चीज है, वो अध्ययन क्या करते हैं, बेकार बताते हैं, बुराई करते हैं। सिंपल मैन एडमेयर देम, और जो साधारण लोग होते हैं ना वो प्रशंसा करते हैं। साधारण लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम लोग के जमाने में क्या होता है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए, हर कोई अपना सलाह दे करके चला जाता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उसे यूज करेंगे, अध्ययन को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे डॉक्टर
डॉक्टर ये नहीं कहेगा पढ़ना चाहिए, वो डॉक्टर अपना अध्ययन को यूज करेगा, ठीक है। और कोई चीज है जैसे इंजीनियर, इंजीनियर वो क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है, नहीं, वो कहेगा पढ़ना, पढ़ाई को यूज करे, अगर पढ़े तो यूज करे। किस दिन काम आएगी फिर पढ़ाई, अगर यूज ही ना कर पाए तो पढ़ाई किस दिन काम आएगी, तो यूज करे। तो अच्छे लोग क्या करते हैं भाई, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पढ़ाई को यूज करते हैं। दे टीचेज नॉट देयर ऑन यूज, वो अच्छे लोग सिखाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम पढ़ लिए और हमारा ही यूज हो, हम बहुत अध्ययन कर लिए और हम यूज किए जा रहे हो, नहीं, हम अध्ययन को यूज करें। तो देखिएगा कि बहुत ज्यादा जो लोग पढ़े हुए होते हैं वो खुद का मालिक होते हैं, वो किसी के अंदर में काम नहीं करते हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे काम करते हैं जिसमें बहुत शान वाली बात हो, जो ऑर्डर देने की बात करते हैं, ऑर्डर लेने की बात नहीं करते हैं, ऐसे काम करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज बट दैट इज विजडम विदाउट देम, यही, परंतु यही क्या है कि बुद्धिमता है, विदाउट देम, उनके बिना, एंड एव देम बॉर्न बाई ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्वेशन से ऊपर उठ करके जीत करके आते हैं। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, कहते हैं पढ़ो, अध्ययन करो, बट किसी को विरोध करने के लिए नहीं, किसी को विरोध करने के लिए नहीं पढ़नी है, किसी से बहस करने के लिए नहीं पढ़नी है। नॉट टू बी बिलीव, और ना तो ये विश्वास करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं या जो भी हैं। बिलीव एंड टेक ग्रांटेड, अब पढ़ लिए इसका मतलब नहीं है कि हर चीज को आप ग्रांटी ले ले, आपके पास नॉलेज है तो हर चीज पे आप भरोसा कर ले आंख मूंद करके, एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है। बिना अनुभव के इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना संभव नहीं है, क्योंकि दुख वही जानता है जिस पर बीत रहा होता है, लोगों को बस वो एक तमाशा लगता है। तो बात यही कहते हैं कि जो अनुभव कर रहा है उसे ही पता है कि सच्ची मायने में क्या चल रही है। नॉट टू बी बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टेक एंड डिस्कोर्स, टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वेट एंड कंसीडर, कहता है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कंसीडर कीजिए, नाप तोल लीजिए, आप विचार कीजिए कि जो बातें हो रही है ना वो किस तौर की बातें हो रही है, किस तरीके की बातें हो रही है। आप किसी से बहस नहीं कीजिए, आप किसी को विरोध नहीं कीजिए, आप ज्यादा बातों को खंडन करने में टाइम व्यतीत मत कीजिए। सम बुक्स, अब आगे कहते हैं कि अब चलो अध्ययन की बात बताते हैं कि किताबें क्या है, तो कहते हैं किताबों के बारे में कहते हैं कि सम बुक्स, कुछ किताबें टेस्ट करने के लिए होती है, अर्थात कुछ किताबों के कुछ ही भाग पढ़ने लायक होती है, पूरी भाग पढ़ने लायक नहीं होती है, क्योंकि मोटी मोटी किताबें होती है और मोटी मोटी किताबों में हर एक भाग इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वो कहते हैं कि कुछ ही किताबें हैं जो कि बहुत गहराई से पढ़ने लायक होती है, कुछ किताब आनंद के लिए पढ़ने के लायक होती है, कुछ किताब बेकार सी होती है। अगेन बात करते हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है, थोड़ा बहुत पढ़ने लायक होता है, बाकी सब बेकार होता है, रद्दी होता है। अदर टू बी सॉलिड, और कुछ को निगल जाने लायक होता है, मतलब बढ़िया से पढ़ने लायक होती है। एंड सम फ्यू, और कुछ ही बहुत कम किताबें ऐसी होती है कि टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, मतलब कुछ बहुत ऐसी किताबें होती है, बहुत कम ही ऐसी किताबें होती है जिसे चिबाया जाए और डाइजेस्ट किया जाए, अर्थात उसको पूरा का पूरा रट लिया जाए, पूरा का पूरा याद किया जाए, ऐसे बहुत कम किताबें होती हैं, इनकी बात कर रहे हैं। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, मतलब इनका मतलब है कि दैट इज, कुछ किताबें जो होती है ना वो उसके कुछ भाग पढ़ने लायक होते हैं, कुछ किताबों के कुछ भाग पढ़ने लायक होते हैं। अदर टू बी रीड, और कुछ जो होते हैं केवल पढ़ने लायक होते हैं, बट नॉट टू क्यूरियसली, परंतु आनंद लेकर के उत्सुकता से नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है। एंड सम फ्यू टू बी रीड फुल्ली, और कुछ किताबें ऐसी होती है जिसको पूरा पढ़ना होता है, पूरा अध्ययन करना होता है, क्योंकि उसमें मटेरियल होती है। विथ डिलाइजेंस, आनंद के साथ, एंड अटेंशन, जो किताबें अच्छी है, जो किताबें पढ़ने लायक है उसमें आनंद भी आता है, और उसको अध्ययन आनंद के साथ करना होता है, और अध्ययन अटेंशन के साथ करना होता है, ध्यान के साथ करना होता है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डिप्टी, और कुछ किताबें सिर्फ काम को खत्म करने के लिए, निपटारा करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी को होमवर्क करने में मन नहीं लगता है,
लेकिन मिल गया तो क्या करे, टीचर मारेंगे कल होकर के, पीटेंगे, छोटे मोटे क्लासों में ये होती है। तो कुछ वो व्यक्ति क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क तैयार कर लेते हैं। तो ये करा कि कुछ किताबें भी इसी तरह के हैं जो सिर्फ ड्यूटी पूरा करने के लिए होता है, एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और उसको किसी दूसरे द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट, परंतु ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरह के टाइप की किताबें लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेस इंपॉर्टेंट होने के कारण वो लेस ही काम आती, बहुत ही कम काम आती आर्गुमेंट में। एंड द माइनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, जो साधारण बुक होती है, इस डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। अतः द माइनर सॉर्ट्स ऑफ बुक, कुछ ही किताबें हैं जो माइनर किताबें हैं, वो किताबें डिजिटल वाटर की तरह होते हैं, पानी की तरह होते हैं, शुद्ध किया हुआ पानी की तरह होते हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं, अर्थात उस पानी में कोई भी ऐसी पोषक तत्व नहीं है जो कि शरीर को लाभ पहुंचाए। उसी प्रकार से कुछ किताबें ऐसे होती है जो उस बुक की तरह होती है, डिजिटल वाटर की तरह होते हैं, जो हमारे लाभ के लायक तो नहीं होते, बस किताबें होते हैं, उसमें फॉल्सी थिंग्स होते हैं, बेकार चीजें होते हैं। रीडिंग मेक्स अ मैन रीडिंग मेक्स अ फूल मैन। अब कहते हैं कि जो आदमी पढ़ रहा है, जो आदमी पढ़ रहा है, जो आदमी पढ़ रहा है, ये जो आदमी पढ़ रहा है, ये पढ़ाई जो है, अध्ययन जो है, इस आदमी को फूल मैन बनाता है, पूरा इंसान बना देता है, क्योंकि बिना ज्ञान के आदमी आधा अधूरा है, और ज्ञान होने के कारण आदमी पूरा हो जाता है। तो बिना ज्ञान के आदमी आधा अधूरा है, और ये कहते हैं कि ज्ञान के कारण इसको आदमी संपूर्ण मानव कहा जा सकता है, पूरा आदमी कहा जा सकता है, फूल मैन कहा जा सकता है। एंड अगेन कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, और कॉन्फ्रेंस यानी कि जहां बातचीत होती है, जहां मुद्दाओं पे बात होती है, जहां अध्ययन पे बात होती है, जहां समस्याओं पे बात होती है, उसमें भाग लेना, डिबेट में भाग लेना, ये आदमी को क्या करता है, रेडी बना देता है, आदमी को तैयार कर देता है, यानी कि शब्दों को कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ये आदमी वो जान जाता है, वो सीख जाता है कि शब्दों को कैसे कब प्रयोग करना है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और जो आदमी लिखता है, लिखने के लिए प्रेशर चाहिए, और प्रेशर लिखने के लिए याद होनी चाहिए, दिमाग में प्रेशर चाहिए, और ये सब तो हो नहीं पाता है, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं है आप कुछ लिख ही नहीं पाइएगा। तो लिखने के लिए आपको याद होना जरूरी है, और अगर आपको हर एक चीज याद है, इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट मैन बन गए, वो आदमी बन गए हैं जो आप चाहते थे। आपसे मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं यूपीएससी में बहुत सारा लिखना पड़ता है, क्यों ना लिखना पड़े, क्योंकि उसको एग्जैक्ट मैन बनना है, जैसा उसको चाहिए। तो लिखने के लिए शार्प माइंड चाहिए, मेमोरी शार्प चाहिए। तो कहता है राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, जो लिखता है वो एक एग्जैक्ट मैन बन जाता है। एंड देयरफॉर, इसीलिए इफ अ मैन राइट लिटिल, यदि आदमी कम लिखता है ना, यदि कम लिखता है, ही हैड नीड टू हैव अ ग्रेट मेमोरी, यदि वो कम लिखता है तो उससे आवश्यक है कि उसका मेमोरी बहुत तेज होनी चाहिए, नहीं अगर तेज है तो फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगेन ही हैड नीड टू हैव ग्रेट मेमोरी इफ ही कम फॉर लिटिल, यदि वो बातचीत में कम भाग लेता है, यदि वो कॉन्फ्रेंस कम जाता है, तो उसे प्रेजेंट बिट्स ऑफ माइंड चाहिए। ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट बिट, उसे प्रेजेंट्स ऑफ माइंड चाहिए, चतुराई चाहिए, चतुराई से बात करने आने चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए। एंड इफ ही रीड लिटिल, यदि वो कम पढ़ता है, यदि वो कम रीड करता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ रहा है, कम अध्ययन कर रहा है, तो उसे बहुत कनिंग, धूर्त होने की आवश्यकता है। टू सिम्स टू नोन दैट टू बी डन टू बी डथ नॉट, ऐसा दिखने के लिए कि कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि उसके अवगुणों को पता ना चले, इसलिए ये सब क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? तो जो कम लिखता है उससे उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, जो कम पढ़ता है उसका मेमोरी शार्प होनी चाहिए, जो कम कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है
कम बातचीत में भाग लेता है, डिबेट में कम भाग लेता है, अर्थात उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि कब कैसी बात करनी है, बिना इसका वो उसकी कमियों को पता चल सकता है, तो कमी का पता ना चले, इसीलिए ये सब क्वालिटी पढ़ने वाले लोगों में होनी चाहिए। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। अब बात करता है सब्जेक्ट का कि कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, हिस्ट्री इंसान को चतुर बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं है जो कि हिस्ट्री में उसका कुछ अंश ना घटा हो। तो हिस्ट्री से हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, और फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए हम हिस्ट्री से सीख लेते हैं, और अगर हम हिस्ट्री से सीख लिए तो हमारा फ्यूचर भी बढ़िया होगा, और अगर हम वर्तमान में हिस्ट्री से सीख करके काम किए तो हम वाइज मैन के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। पोएट्स विट्टी, और पोएट्स जो होते हैं ना वो पोएट्स चतुर होते हैं, क्योंकि पोएट्स शब्दों से खेलना जानते हैं, और जो शब्दों से खेलना जान गया वो इंसान चालाक हो जाता है, वो विट्टी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। द मैथमेटिक्स स्टेबल, और मैथमेटिक्स जो होता है इंसान को बारीक बना देता है, बारीक बना देता है। आप लोग जानते हो कि मैथ में अगर कहीं पर जोड़ में गलती हो गई, या कहीं पर घटाव में गलती हो गई, या कहीं पर भी नंबर में गलती हो गई, पॉइंट में भी गलती हो गई, तो आप एग्जैक्ट नंबर पर नहीं पहुंच पाइएगा, तो एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाइएगा। इसका मतलब है कि जो भी चाहते हैं कि इंसान एकदम बारीक बने, एकदम बढ़िया बने, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। एंड नेचुरल फिलोसफी से डीप मोरल आता है, गिव डीप मोरल गिव ग्रेव, अर्थात कि जो फिलोसफी पढ़ता है, ये फिलोसफी पढ़ने वाले लोग आदमी को देख करके अंदाजा लगा देते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है, ये फिलोसफी वाले लोग हैं, तो इसके पास नैतिकता चीज होती है, नैतिकता की चीज होती है, डेली लाइफ में घट रही है, तो इतना इनका एक्सपीरियंस होता है। तो फिलोसफी डीप मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक, जो लॉजिक से लोग सोचते हैं और जो लोग रीजनिंग से सीखते हैं, एबल टू कंटेंड, वो लोगों को समझने में, लोगों को जानने में क्षम हो जाते हैं, मतलब सक्षम हो जाते हैं। इवेंट स्टडी इन मोर्स, कहता है पासेस इनटू इन्फ्लुएंस एंड मैनर्स, कहता है बहुत ज्यादा पढ़ना पासेस एंड इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल देता है, बहुत ज्यादा पढ़ना प्रभाव डाल देता है। ने देयर इज नो स्टैंड और impediments in the bits but may be brought out by fit and studies, कहता में ने देयर इज नो स्टोन, कोई रुकावट नहीं, और impediments in the bit, बुद्धि में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मे बी brought out by fit study, जो कि लाया गया जा सकता है एक सही अध्ययन से, फिश स्टडी से मतलब सही अध्ययन से लाया जा सकता है। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी, जैसे कि एक बढ़िया व्यक्ति बनने के लिए सही अध्ययन करने की जरूरत है, जैसे कि शरीर को फिट करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे कि बॉडी ऑफ द डिजीज ऑफ द बॉडी, शरीर के रोगों से दूर करने के लिए मे हैव आवश्यक है, शायद आवश्यक है, एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, मतलब निश्चित तौर पर सही एक्सरसाइज की जरूरत है। ब्लोइंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेन, स्टोन एंड रेन, ब्लोइंग जो है वो अच्छा है, किसके लिए, रुकावट के लिए, विरोध के लिए, अस्थिरता के लिए। शूटिंग फॉर लंग्स, और ये शूटिंग अच्छा है लंग्स के लिए, वैसे ही शूटिंग अच्छा है लंग्स के लिए, शूटिंग अच्छा है यानी कि शिकार करना अच्छा है लंग्स के लिए। एंड ब्रेस्ट, और छाती के लिए। जेंटल वर्किंग फॉर द स्टोमिक, और धीरे धीरे बुलना, धीरे धीरे बुलना ये पेट के लिए अच्छा है, धीरे धीरे टहलना, धीरे धीरे टहलना, जेंटल वॉकिंग मतलब धीरे धीरे टहलना, फॉर द स्टोमिक मतलब पेट के लिए अच्छा है। रीडिंग राइडिंग फॉर द हेड, और घोड़सवारी करना माथा के लिए अच्छा है, क्योंकि जब घोड़सवारी कर रहे होते हैं तो सर ऊपर नीचे हो रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, ये हेड के लिए अच्छा है। एंड लाइक सो, इसी तरह इफ अ मैन विट बी
वॉन्डरिंग, यदि इसी तरह किसी आदमी का नॉलेज, बुद्धि इधर उधर घूमता हो, भटकता हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसे क्या करे, मैथमेटिक्स पढ़ने दे, उसे क्या करे, मैथमेटिक्स पढ़ने दे। यदि आदमी का विचार इधर उधर बार बार भटक रहा हो तो क्या करे, उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दे, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, अगर उसके विचार इधर उधर भटक गए तो मैथमेटिक्स में आंसर नहीं आएंगे, अर्थात वो जब अगली बार कोशिश करेंगे तो उनके कोशिश में मैथमेटिक्स को वो कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स में उसका सही आंसर आए और उनका ध्यान एक जगह हो जाए, एकाग्र हो जाए। तो जिनकी ध्यान भटक रही हो वो उन्हें मैथमेटिक्स की अध्ययन करने दे। फॉरेन डेमोस्ट्रेशन, फॉरेन डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन के लिए। इफ ही बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, यदि उन्हें बहुत कम ना आका जाए, बहुत कम ना उनके ज्ञान को कम ना आका जाए, ही मस्ट बी अगेन, वो फिर से करे। यदि ऐसी होती है कि उनका बिट को कम ना आका जाए, गलती हो गया तो उनके ज्ञान को कम ना आका जाए, बल्कि वो फिर से कोशिश करे। इफ हिज बिट टू बी, इफ हिज बिट बी नॉट एप्ट टू डिस्गाइज, यानी उसकी चतुराई डिस्गाइज नहीं होती है, लुप्त नहीं होती है, और फाइंड डिफरेंस, यदि डिफरेंट नहीं खोज पाती है, लेट हिट स्टडी स्कूल मैन, उन्हें स्कूल मैन पढ़ने दे, स्कूल मैन की तरह, ले में स्टडी द स्कूल मैन, उन्हें स्कूल मैन की तरफ पढ़ने दे। फॉर दे आर चिमनी सेक्टर्स, वो चिमनी सेक्टर्स की तरह है, वो बाल के खाल निकाल सकते हैं ऐसे लोग जिनका पढ़ने में अध्ययन में मन ना लगता हो और जिनका बार बार मन भटकता हो, तो बात कहीं कुछ हो रही है और वो बात कुछ और की करने लगेंगे, तो ऐसे लोग बाल के खाल उतार देंगे। अर्थात इन लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जिनका विचार अस्थिर नहीं रहता हो और बहुत इधर उधर जाता हो। ठीक है, अगेन, इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, यदि वो किसी समस्याओं को जीत नहीं सकते हैं, एंड कॉल अप वन थिंग्स टू प्रूव, और एक ही चीज को प्रूव करने के लिए इलस्ट्रेट अनदर, दूसरा चीज को की व्याख्या कर देते हैं। प्रूव करना किसी और चीज को है और व्याख्या वो किसी और चीज को कर देते हैं, ऐसे लोग बाल के खाल निकाल सकते हैं, इसीलिए इन्हें मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। एंड लेट हिम स्टडी द लॉर्ड्स, और जो लोग ऐसे बात करते हो कि मैटर किसी और की चल रही हो, वो बात किसी और की कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केस, वो वकीलों के द्वारा अध्ययन किया गया केस, सोल्व किया गया केस, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वकील उसी केस पर अध्ययन करते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से, जिन पे उन्हें काम करना होता है, जो साबुत उन्हें खोजना होता है, तो ऐसे केसों को उन्हें पढ़ने देना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव स्पेशल, इसीलिए हर एक डिफेक्ट जो माइंड का है उसे एक अलग अलग जगह दे और अध्ययन की तरीकों को समझने की कोशिश करे। ये था पूरा फुल वीडियो, थैंक यू। ये पूरा वीडियो था ऑफ स्टडी पर, NIOS की सिलेबस का ये चैप्टर ऑफ स्टडी खत्म होती है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन के नीचे आंसर दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन से आप उसको खुद भी समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस आंसर को भी डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। टाटा, बाय बाय।